आज घर पर ही बना रहे हैं सभी के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा मसाला पराठा। तो इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लेंगे एक बड़ा बर्तन आटा लगाने के लिए। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी में 1-2 चम्मच कम गेहूं का आटा। इस नाश्ते को केवल गेहूं के आटे से या केवल मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। और डालेंगे इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा कम नमक। और अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। इसे घी से भी मोयन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिफाइन से मोयन कर रही हूँ। और अब इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आटे में मोयन करने के बाद अब इसे गूँथ लेंगे। तो थोड़ा कड़ा ही आटा हमें लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेंगे। तो यहाँ आटा को लगा लिए हैं और ये रोटी के आटे से थोड़ा सख्त है। तो अब इस रोटी के आटे के 2 गोले बना लेते हैं। इसके 2 बराबर बराबर गोले बनाने के बाद अब इसे हाथ से इस तरह से थोड़ा मसल कर चिकना कर लेंगे और इस तरह से इसके गोले बना लेंगे। और अब इसके ऊपर लगा देंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल। इसे बस चिकना करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। इससे ये गोले बेलते समय फटते नहीं हैं। तो इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी और इस कटोरी में ले रहे हैं 2 चम्मच मैदा। और अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो अब इसे मिक्स करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, इसमें किसी भी तरह का लम्स ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से भी कम, लगभग 2 चुटकी के बराबर हल्दी। तो हल्दी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और इस गोले को एक बार फिर से थोड़ा हाथ पर मसल कर इसे फिर से गोला बना लेंगे। तो दोनों गोले बन गए हैं। तो अब डालेंगे स्लेब पर थोड़ा सा सूखा आटा। तो थोड़ा इसे हाथ से दबाकर इसकी बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो इसे ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे। तो रोटी को बेल लेने के बाद इस घोल को पूरी रोटी पर अच्छी तरह से लगा देंगे। सभी तरफ अच्छी तरह से लगाने के बाद इस पराठे को चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैं ली हूँ क्रश किया हुआ लहसुन और एक बारीक किया हुआ प्याज, धनिया पत्ता और हरी मिर्च। इन सब को बहुत ही बारीक काट लिए हैं और अब पराठे के ऊपर इसे डाल देंगे। तो इसके ऊपर डाले हैं बारीक कटा हुआ पहले हरा मिर्च और अब डालेंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज। फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और अब डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो एक बार इसके ऊपर बेलन चला देंगे कि ये सारी चीज़ बैठ जाएंगे और इस तरह से इसे उठाकर और थोड़ा सा दबाते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे। इस पराठे में अपने पसंद के और भी मसाले डाल सकते हैं, उससे भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी मैं इसे बिल्कुल सिंपल मसाला पराठा बना रही हूँ। तो इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा खींचकर इसे लंबा करेंगे और इस तरह से इसे घुमा घुमा कर इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और लास्ट वाले छोर को इसके अंदर टाइट दबा देंगे कि ये बेलते समय खुले नहीं। और इसे हाथ से इस तरह से चपटा कर लेंगे। तो अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा और इसे थोड़ा सा चपटा करके हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। तो पराठे को बेल लिए हैं, ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो इसमें लगा रहे हैं थोड़ा सा कलौंजी और इसे फिर से एक बार बेल लेंगे कि ये कलौंजी अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए और ये निकले भी नहीं। बेलने के बाद भी इसमें सारे लेयर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे पराठे को भी बेलकर तैयार कर लिए हैं और इसमें भी लगा दिए हैं घोल और इसके ऊपर से डाले हैं सूखा आटा। और ये सारे कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को बारी बारी से डाल देंगे और उसी तरह से इस पराठे को भी फोल्ड कर लेंगे।
तो इसे भी फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा खींचकर इस पराठे को भी लंबा कर लेंगे और इस तरह से इसे घुमा घुमा कर इसे मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद जो लास्ट वाला छोर होगा उसे इसके अंदर ही दबाकर बंद कर देंगे और हाथ से इसे दबाकर थोड़ा चपटा कर लेंगे और फिर इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इस पर भी लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इस पराठे को भी बेल लेंगे और इसके ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा सा कलौंजी और फिर से इस पराठे को बेल लेंगे। तो दोनों पराठे को बेलकर तैयार कर लिए हैं। तो एक तरफ तवा गरम होने के लिए रख दिए थे और ये गरम भी हो गया है। तो तवे पे डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसे चिकना कर लेंगे और इसके ऊपर इस पराठे को डाल देंगे। तो इस पराठे को बनाने के लिए हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे करारा होने तक पकाना है। जब तक ये अंदर तक धीरे धीरे पकेगा तभी इसके सारे लेयर खुलेंगे। और अब इसके साइड को चेंज कर देंगे और इसके ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और इस तरह से इसे घुमा घुमा कर सभी तरफ से पका लेंगे। तो ये पराठा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसी तरह से दूसरे पराठे को भी बनाएंगे, इसमें भी लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे थोड़ा चिकना करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे वो दूसरा वाला पराठा और उसे भी इसी तरह से करारा सेक कर तैयार कर लेंगे। तो इस पराठे को भी दोनों तरफ से ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से करारा होने तक सेक लेंगे। तो ये करारा मसालेदार लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। जब इस तरह का टेस्टी लच्छा पराठा घर पर बन सकता है तो बाहर जाने की अब ज़रूरत ही क्या है। तो ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इस पराठे को किसी भी चीज़ के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन यहाँ मैं बूंदी रायता और आलू की सूखी सब्जी के साथ ही सर्व कर रही हूँ। तो ये मसालेदार लच्छा पराठा आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये पराठा इतना अच्छा बना था कि इसके सारे लेयर्स ऐसे ही दिख रहे हैं और ये बिल्कुल अलग अलग हो भी जा रहे हैं और ये इतना करारा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। वीडियो छोटा हो या बड़ा बनाने में समय लगता है और अगर आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबको मेरा ये वीडियो और ये पराठा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।